जीरो इंडेक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आपको इंडेक्स की मीनिंग मालूम है, इंडेक्स का मतलब होता है, लास्ट टाइम बताया था मैंने, या तो आप इसको पावर बोलो एक्सपोनेंट या तो या एक्सपोनेंट बोलो। हाँ ठीक है, इंडेक्स का ये दो मीनिंग। जीरो इंडेक्स का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिया रैंडमली मैंने, लेट्स से हाँ a raised to 0, a raised to जीरो यहाँ पे a raised to 0, 0 कैसा ना, 0 यहाँ पे इंडेक्स है। देखो इस नंबर में a raised to 0 में दो चीज आपको दिखाई देगी, एक 0 दिखाई दे रहा है विच इज और एक एक्सपोनेंट। इंडेक्स, और एक है ओके a एक्चुअली आपका बेस होता है, और a हाँ इंडेक्स है या फिर एक्सपोनेंट है, या फिर आप इसको पावर भी बोल सकते हैं। a का पावर 0 है, पावर ऑफ a इज 0, रीड कैसे कर सकते हैं, पावर ऑफ ए इज जीरो, a 0 मतलब a रेज्ड टू जीरो। 0 बोलोगे, a रेज्ड टू 0, a रेज्ड टू 0, और ऐसे बोल सकता हूँ मैं, पावर ऑफ a इज 0, हाँ पावर ऑफ a इज 0। और सर अगर कोई नंबर रहेगा और वो रेस टू जीरो रहेगा तो वो सेम ही रहेगा ना, मतलब जैसे अगर 12 लिया, 12 रेस टू जीरो, तो उसका 12 ही होगा ना बताता हूँ मैं क्या आंसर। होता है, समझने की कोशिश करूँ। तो पहले रीड कैसे करते हैं, पहले मैंने लिखा है a रेज्ड टू 0, लिखा a रेज्ड टू 0, क्या लिखा जीरो। है, पावर ऑफ a इज 0। थर्ड लिख सकता हूँ मैं, तो बोलते हैं a टू द पावर 0, सर a मेरे को आपका टू द आवाज है ना। पावर, मैंने बोला a टू द पावर 0, क्या दे रहा है। अभी ये तीन तरीके मैंने आपको लिख के दिखाया, a टू द पावर 0, पावर ऑफ a इज 0, a रेज टू 0, ये सब मीनिंग है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल a को याद रखो, जो बेस है ना, बेस इज एनी नंबर, बेस इज एनी नंबर। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी का मतलब समझने की कोशिश करना। एनी हाँ नंबर, हाँ एनी नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब ओके a कुछ भी होगा 0 नहीं होगा, a ओके कुछ भी होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, उसका भी क्यों नहीं होगा वही बताऊंगा मैं, सब्र रखना, वही बताऊंगा। पहले भी एक्सप्लेन किया है, फिर से कर दूंगा, सुनना। मैं से a की जगह पे 2 रख लेता हूं, सपोज करो पहला एग्जांपल में 2 रेज टू 0। ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो। 1। नहीं 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 मेरे भाई, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो क्या जीरो कुछ तो होता है ना, जो जीरो भी होता है। हाँ वो होता है, पर अभी आपको याद रखना है, क्या बोला मैंने, एनीथिंग रेज टू जीरो इज इक्वल टू वन। एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल इक्वल टू टू 1, वन। इक्वल टू 1। ये चीज याद रखो, एनीथिंग रेज टू 0 का मतलब एनीथिंग हो सकता है वो, एक्सेप्ट 0 याद रखोगे, 0 नहीं होना चाहिए 2 की जगह पे, बस इतना याद रखना है। अब 2 के बदले अगर सर मैं -2 लिख देता तो, और उसका पावर 0 कर दूं तो भी आंसर कितना आएगा, वन। 1 आएगा। ये चीज याद रखोगे इसमें। अब थोड़ा कंफ्यूजन दूर ओके करता हूं आपका, 0 कब आएगा। अगर सपोज करो लेट्स से वी हैव अ नंबर 0 और उसका पावर कुछ भी दिया है, एनी नंबर्स, 0 का पावर सपोज करो 2 दिया है, मतलब 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 0 ना, 2 टाइम्स, कितना ओके आएगा, 0। जीरो। सेकेंड एग्जाम्पल, ओके तो तभी बेस जीरो होना चाहिए, अभी तब बेस जीरो 0 है आएगा। और पावर कुछ भी हो, अभी मैं 199 भी लिख दो, मतलब 199 टाइम 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही तो आएगा, जीरो। हाँ बराबर। ओके पर अगर सुनना, अभी यहाँ पे मैंने देखा कि एक नंबर है और उसका पावर 0 है, तो आंसर 1 आता हाँ। है ना। और सर जैसे ये है, जो बेस है और जो जो भी उसका एक्सपोनेंट है वो जीरो है, नंबर कोई सा भी रहेगा हमेशा वन ही आएगा ना, कोई सा हमेशा भी 1, बेस रहेगा। कोई भी बेस है, इवन अगर z है और z रेज टू 0 आएगा, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके सर।
एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी हो एक्सेप्ट जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो। एक्सेप्ट जीरो, मतलब ओके। 2 की जगह पे कभी जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब ये जो ए लिखा है नीचे उसकी जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए। अब जीरो नहीं आए, अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, समझने की कोशिश करो, अभी वो समझा रहा हूं। जीरो रेस टू जीरो क्या होगा, जीरो। जीरो रेस टू जीरो जीरो होगा। अब समझने की कोशिश करेंगे इसको, इसकी दो पॉसिबिलिटी समझाई थी मैंने आपको। हाँ, ये इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी होगा, क्यों होगा, सबसे पहली बात, जीरो को बोलो एनी नंबर, जीरो एक नंबर है, नंबर का जब पावर जीरो आता है तो हमेशा आंसर वन आना चाहिए। हाँ। पहला तो ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। दूसरा दूसरा ऊपर कोई भी नंबर हो उससे लेना देना नहीं है, पर नीचे अगर जीरो आ गया तो आंसर आपका जीरो आएगा। हाँ। साइंटिस्ट हुए यहाँ पे शॉक, भाई पावर जीरो है तो वन आना चाहिए, बेस जीरो है हाँ। तो जीरो आना चाहिए, क्या लिखूं, वन लिखूं जीरो लिखूं, वन लिखूं जीरो लिखूं। बाद में बोला दोनों नहीं लिखेंगे, सीधा बोल देते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको इसमें, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ठीक है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, बस नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है। एग्जाम में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो सब आता है, तो याद रखोगे, ओके। क्योंकि टॉपिक का नाम ये जीरो इंडेक्स, जब किसी नंबर का पावर क्या हो गया जीरो, तब ये चीज लिखते हैं हम लोग। ये पहली चीज हो गई ओके जो सर। जीरो इंडेक्स है। आगे ना वैसे जीरो इंडेक्स आता भी कैसे है वो भी एक्सप्लेन किया है ये लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है ए रेस टू एम, और डिवाइड में भी है ए रेस टू एम, देखो ये दोनों बेस है, दोनों बेस सेम है तो वन टाइम लिखते हैं, और दोनों के हाँ। पावर्स को डिवीजन में माइनस करते हैं, मतलब m माइनस एम। एम। तो m माइनस एम कितना होगा, a रेस टू जीरो, और एनीथिंग रेस टू जीरो कितना होता है, जीरो। वन। एनीथिंग रेस टू जीरो कितना होता है, वन। वन। वन होता है, ठीक है। एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन होता है। वन होता है, वन। याद रख करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद क्या समझने की बात है और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ये भी कर लिया मैंने, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एक नंबर निगेटिव इंडाइसिस, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, जैसे वहां पे जीरो इंडाइसिस था, इस बार नेगेटिव इंडाइसिस की बात करते हैं। नेगेटिव या नेगेटिव इंडाइसिस, इंडाइसिस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड लिखे हैं कि एक सेंटेंस लिखा है, अ नेगेटिव इंडेक्स indicates that a number or an algebraic term is being raised to a negative power। सिंपल भाषा में समझाऊं, ये लोग बता रहे हैं आपके पास कोई नंबर है ए, इसका पावर नेगेटिव है, सपोज रेस टू माइनस एम, रीड कैसे करेंगे इसको, ए ए रेज टू माइनस एम। ए रेज्ड टू माइनस एम, ऐसा रीड करते हैं ना। हाँ। क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, जब क्वेश्चन ऐसा दिया होगा तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना है हम लोगों को, है ना। ओके। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्योंकि देखो ए रेस टू माइनस एम है ना, हाँ। मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, ऐसा ए रेस टू माइनस एम को ए रेस टू जीरो माइनस एम, बोलो, ओके। हाँ। क्योंकि जीरो में से एम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एम ही आएगा ना। हाँ। फिर से बताता हूँ, जीरो माइनस एम करोगे तो कितना आएगा, माइनस एम। माइनस एम। हाँ। या फिर एम माइनस जीरो करता तो पर कितना आता, एम माइनस जीरो। हाँ, एम में से जीरो को सब्ट्रैक्ट माइनस करो, एम ही आता। नहीं रॉन्ग है, हे राम, कैसे? अगर टू माइनस जीरो करूंगा, दो में से हाँ। जीरो को सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो तो कुछ ही नहीं, दो लड्डू में से मैंने एक भी नहीं खाया, हाँ, एम कितना आएगा। बचा, हाँ, एम आएगा। प्लस होगा। हाँ, प्लस वाला साइन। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाया, माइनस एम को क्या लिख सकता हूं मैं, जीरो जीरो माइनस एम। माइनस एम। अभी ये ए रेस टू जीरो है और उसका पावर माइनस एम है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए रेस टू जीरो अपॉन ए रेस टू एम,
a raised to 0 upon a raised to m. क्योंकि a raised क्योंकि ये देखो ध्यान से, ये ए बेस है, ए बेस है, हाँ दोनों बेस वन सेम है, टाइम हो जाएगा। वन टाइम लिख लिया, और फिर अपर वैल्यू हाँ माइनस लोअर वैल्यू, मतलब 0 माइनस है। ओके। सेम ही ये डिवीजन वाला रूल तो यूज किया है जो यहाँ पे यूज किया है, हाँ हाँ वही हाँ किया। हाँ मतलब अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो कहने का तात्पर्य खाली इतना है कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। हाँ। अब a रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है 1, 1। और अपॉन में a रेज टू m ही रखना, खत्म हो गया। अब इतना बड़ा मैंने इसलिए करके दिखाया, बुक में दिया है आपके, ठीक है, इसलिए अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको क्या करना है, सिंपल भाषा में समझो अब इसी को। देखो ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में a का पावर पॉजिटिव है, a का पावर, पॉजिटिव है तो अगर a रेज टू m को न्यूमरेटर में लेके जाना है तो तो माइनस होगा। a का पावर माइनस हो जाएगा, तो ऐसे नहीं लिखूंगा a रेज टू माइनस m। आप पूरा होल लेके जा रहे हो ना, a रेज टू m पूरा ऊपर लेके जा रहे हो ना न्यूमरेटर में। हाँ तो पूरा a रेज टू m ऊपर लेके जाएंगे तो a रेज टू माइनस m बचेगा, बराबर। ओके। तो यहाँ पे हाँ वही तो लिखा है देखो, ओके। मतलब मैं रिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने क्या बोला आपको, a का कि पावर प्लस है, a का पावर प्लस ऊपर है, जाएगा तो a का माइनस पावर होगा माइनस हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर a का पावर माइनस है न्यूमरेटर में, और नीचे आएगा तो तो प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा प्लस, बराबर। हाँ। तो इसका रिवर्स प्रोसेस से आंसर आया ये, सिंपल। तो अगर मैं आपके सामने 2 रेज टू माइनस 5 लिखूं तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू माइनस 5। हाँ इसको कैसे लिखूंगा, 2 का पावर माइनस 5 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस तो 5 अपॉन 2। सी सी 2 का पावर माइनस 5 है, 2 का पावर माइनस 5 है, 2 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, पूरे 2 के पावर को नीचे लेके आना है, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज टू 5, ओ हाँ। ऐसा कुछ होगा। तो 2 को ही लेके कंफ्यूज हो रहा था। ये 2 का पावर 5 है, 2 का जो पावर है यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, अब 2 का ओके। पावर नेगेटिव है, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, सिंपल। और अगर उसको वापस ऊपर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस। हाँ उल्टा ही तो कर रहा हूँ, एक जगह पॉजिटिव तो एक जगह नेगेटिव, और क्या। नेक्स्ट ओके। देखते हैं, एक और बताता हूँ, 12 रेज टू माइनस 3, क्या लिखोगे इसको, इसको पॉजिटिव। ओके ठीक है। अपॉन 12 रेज टू 3 डिनोमिनेटर में आएगा। अपन 12 रेज टू 3, 1 नहीं बोलोगे ऊपर, 1 1। 1 तो आएगा ही ना, क्योंकि a रेज टू हाँ 0 तो एग्जिस्ट करता है, कुछ नहीं मतलब वो हाँ होगा ही ना। 1। पर अगर a रेज टू 0 भी लिखा तो चल सकता। मत लिखना, तो समझाने के लिए ओके। था, मत लिखना, इतना याद रखो कि इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको नीचे लेके जाओगे तो ऊपर भी तो 1 तो बचना ही चाहिए। ओके अब 2 को मैं 2/1 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हैं। तो पर 2 के अपॉन में 1 लिखता हूँ क्या मैं, नहीं। वो तो अंडरस्टूड है ना, वो तो अंडरस्टूड थिंग है कि हाँ 2 के हाँ अपॉन में हाँ कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1 होगा। 1। सिमिलरली अगर इस 2/1 को उल्टा करो, इसका रेसिप्रोकल लूं तो क्या आएगा 1/2 ना, हाँ 1/2 को कभी आपने किसी को ऐसे लिखते हुए देखा है कि अपॉन में 2 है और ऊपर कुछ नहीं लिखा है, नहीं। नहीं ऊपर कुछ ना कुछ तो चाहिए, जहाँ कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है। 1 होता है। तो यहाँ पे 1 भगवान की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे भगवान होते हैं, और जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है ना, हाँ बराबर। हाँ। अब -12 रेज टू -3 है, अब बताओ क्या होगा,
-12 रेज टू माइनस -3। -3। अब क्या होगा? अब मजा आएगा। बेस भी माइनस है। बेस भी माइनस है। डिनोमिनेटर में ही जाएगा। नहीं नहीं, ये टाइम न्यूमरेटर में जाएगा शायद। क्या न्यूमरेटर में पता जाएगा? नहीं। न्यूमरेटर में ही है सब। यहाँ पे अपॉन में कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा। हाँ हाँ, तो न्यूमरेटर में ही रखोगे तो क्या? नहीं, तो डिनोमिनेटर में जाएगा। लेके जाओ, आंसर बताओ। तो 1/12 -12 रेज टू -3। फिर से बोलो, क्या बोला आपने? 1/12 रेज टू -3। -3 क्यों? अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग कब से? न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव ओ है तो हाँ, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव ना। तो 12 रेज टू 3। 1/12 रेज टू 3। 1/12 क्यों? माइनस कहाँ गया आपका? मैंने तो पावर के बारे में कौन -2। सा बताया? मैंने तो बोला ओके, पावर नेगेटिव से होता है ना, नंबर से तो लेना देना ही नहीं है। तो वन तो अपॉन नंबर क्यों नहीं होगा? -12 भी लिखना। नंबर पॉजिटिव कब होता है? जब इक्वल्स टू का साइन हो, और यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरे साइड जाके नेगेटिव होता है। यहाँ थोड़ी इक्वल्स टू का साइन है, ऊपर नीचे है ना बीच। अच्छा, वो तो अभी बनाया मैंने। अब -12 को नीचे ले लो, -12, और ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आएगा पॉजिटिव। तो नंबर्स का साइन चेंज नहीं होगा? नहीं, वो तो इक्वल्स टू में एक्सपोनेंट चेंज होता कुछ है। इवन इक्वेशंस में मतलब। इवन आप ये माइनस को हाथ नहीं लगाओगे ना तो भी चलेगा, मतलब माइनस को हाथ नहीं लगाया तो ऊपर -1 बचेगा। नंबर्स के साइन को छोड़ देना है वैसे ही, बस एक्सपोनेंट के साइन को देखना है। वो चेंज होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक्सचेंज करेंगे प्लेसेस तो। हाँ, अगर मैं माइनस ओके। को हाथ भी नहीं लगाऊं, माइनस को उधर ही रखा ऊपर, तो सिर्फ 12 नीचे आएगा, और 12 का पावर -3 है, नीचे आएगा तो +3। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ओके सर। एक और एग्जांपल देता हूँ, अब आप आंसर देना। -5 रेज टू -2, इसका आंसर बताओ। 2 रेज टू -4, इसका आंसर बताओ। 1/, कौन सा वाला 1 बताओ? अपॉन माइन फर्स्ट वाला। हाँ, 1/-5 रेज टू 2। ठीक है, आगे। और 1/2 रेज टू 4। खत्म, हो गया, समझ गए। इतना डिफिकल्ट आपके बुक में है भी नहीं, ये तो मैंने दिमाग हाँ चलने के लिए बस बताया आपको। साइन। साइन में कंफ्यूजन है मालूम है मुझे, इसलिए दिमाग इधर लगाने के लिए मैंने नहीं दिया है। नहीं, साइन मेरे को पता है कहाँ से कहाँ चेंज होगा, बस मेरे को नंबर का साइन में कंफ्यूजन लगता है। वो साइन चेंज नहीं होता तो अजीब लगता है। मैथमेटिक्स है, क्या करें, थोड़ा अजीब है, पर अगर बेस समझ गए तो फिर काम हो जाता है। बेसिक ही तो समझना है इसमें। अब हम लोग रेडी है ओके इस सर। एक्सरसाइज को करने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 12.2। एक्सरसाइज ओके। 12.2, क्वेश्चन नंबर 1 से ही चालू करेंगे। 1 लिखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और ए से शुरुआत करेंगे। क्या लिखा है? ए, C⁻³ इंटू C⁻0। C⁻³ इंटू C⁻, 0। मुझे मालूम है बेस सेम है तो मैं 1 टाइम लिखता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में और ऐड पावर्स को होगा ना। ऐड, 3 + 0 ना। हम्म। 3 हाँ, + 0 कितना हो जाएगा? 3 ही है रहेगा। तो C⁻³ आ गया, सिंपल, ओके सर। हो गया। नेक्स्ट देखो, ए के बाद बी क्या लिखा है? बी, G⁻² ध्यान से देखना, अभी हम लोगों इंटू ने लिखा है G⁻² इंटू G⁻3 डिवाइड G⁻³ डिवाइड बाई G⁻0। G⁻0, बराबर 0। ना? हाँ। अभी मैंने आपको एक चीज समझाया, आई होप आपने ध्यान दिया। सबसे पहले G⁻² है, G⁻3 है ना,
और दोनों मल्टीप्लिकेशन हाँ है, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। अभी बोर्ड मास रूल याद रखोगे, बोर्ड मास। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि डिवीजन करेंगे? आंसर है पहले, देखो कौन आ रहा है, डी ना। हाँ तो पहले डिवीजन करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर वाले को हाथ मत लगाओ। वो तो ये बॉड मास के हिसाब से होगा। हाँ, ऊपर वाले को हाथ मत लगाओ, जी रेस टू माइनस टू इंटू जी रेस टू थ्री, ये कौन सा साइन है? डिवीजन का। डिवीजन मतलब अपॉन ना। पर इंडाइसिस के हिसाब से तो वो माइनस होना चाहिए ना डिवीजन। बराबर बोल रहे हो आप, बराबर बोल रहे हो, वो भी वही कर लो, फिर एक काम करो, वही कर लो। तीनों का बेस सेम है ना, हाँ मतलब जी 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 बराबर। हाँ। वन टाइम लिख लिया। हम्म। पहले का जी का पावर कितना है, माइनस टू। हाँ दूसरे मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो प्लस थ्री। हाँ डिवीजन का साइन है तो जी का पावर कितना है, जीरो। डिवीजन मतलब माइनस जीरो, हाँ बराबर। टू माइनस टू में से अभी देखो, ये माइनस टू है और प्लस थ्री है, हाँ। वन थ्री होगा। में से वन हो जाएगा, तो जी रेस टू वन माइनस जीरो, वन तो जी होगा सिर्फ, हाँ। जी रेस टू वन विच इज इक्वल टू जी। खत्म। ओके। और अगर सर हम लोग बॉड मास के हिसाब से करते तो आंसर सेम आता ना। आ, आना तो चाहिए सेम, ट्राई करें क्या? और सर अगर ऐसा एग्जाम में आया तो मेरे को बॉड मास के हिसाब से करना पड़ेगा। बॉड मास ही कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली, अगर देखा जाएगा तो। ओके सर। मतलब ये भी बोर्ड मास ही था, कुछ हम लोग ने नया नहीं किया है। पर फिर ऑर्डर से के हिसाब से नहीं गए। देखो बताता हूँ, नहीं अरे कुछ नहीं, सब बराबर है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप एक चीज ध्यान से देखोगे ना, अगर मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, सपोज करो जी रेस टू माइनस टू, ठीक है, हाँ इंटू जी रेस टू थ्री, ठीक है, हाथ नहीं लगाया। डिवीजन का मतलब क्या होता है, अपॉन ना। माइनस। हाँ नहीं, अपॉन। अपॉन पहले, अपॉन 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 कितना लिखो, जी रेस टू जीरो। हाँ अब ये दोनों को पहले सॉल्व कर लो, जी तो रेस टू जी। माइनस टू प्लस थ्री ना, हाँ अपॉन में कितना लिखो, जी। हाँ अब माइनस टू प्लस थ्री कितना होता है, जी रेस टू वन। जी। हाँ और अपॉन में कितना है, जी रेस टू जीरो। जीरो। तो नीचे लिख देता हूँ जी रेस टू जीरो। अब ये वाला जी और ये वाला जी सेम है, तो वन टाइम लिखा, और फिर वन माइनस क्या हाँ करना है इस बार, जीरो। जीरो। तो जी रेस टू वन आएगा विच इज इक्वल टू जी, इधर भी जी, इधर भी जी, आंसर तो सेम आ रहा है। ओके तो एक ही चीज ओके को करने के तरीके बहुत सारे हैं, अपने ऊपर है, जो मेथड यूज करना है यूज कर लेंगे। ओके ओके। समझ चलो, गया। चलो देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं, फर्स्ट का सी। क्या है फर्स्ट का सी, यहाँ पे लिखा p है raised to 0 the whole cube होल क्यूब into इंटू p raised to q क्यू रेस q। हाँ q raised to टू square। माइनस वन। हाँ होल क्यूब होल -1। अभी इसके बाद इक्वल्स टू का साइन लिखोगे, आपको मैंने सिखाया है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, जीरो इंटू थ्री कितना हाँ होता है, जीरो ही होगा। पी रेस टू जीरो, या जीरो। टू इंटू माइनस वन कितना होता है, -2 होगा। ये हो जाएगा क्यू रेस टू माइनस टू, बराबर। हाँ चाहो तो यहाँ तक छोड़ दो, चाहो तो यहाँ ओके। तक छोड़ दो, पर दिमाग लगाते हैं, एनीथिंग रेस टू जीरो कितना होता है, 1। तो वन इंटू क्यू रेस टू माइनस टू ना। हाँ अब वन का मल्टीप्लाई किससे भी करूँ तो क्यू रेस टू माइनस टू आएगा। हाँ क्यू का पावर नेगेटिव है न्यूमरेटर में, अपॉन में लेके चले जाऊंगा तो क्यू का पावर पॉजिटिव हो पॉजिटिव। जाएगा। खत्म, सिंपल। तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकता है। इसके फर्स्ट एक हो सकता है पॉसिबल, p। बी देखो क्या है, b है और m क्यूब द और होल फिर क्यूब, ब्रैकेट। हाँ इंटू बाद है m-2 m रेज टू -2 द होल रेज टू 5। फाइव। अभी ये भी आता ही है आपको, थ्री थ्री जा
9 आगे बताओ क्या आएगा। m raised to -10 m रेज टू -10, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, m और m बेस सेम है, 1 टाइम लिख लो। पहले वाले का बेस है हाँ 9, पहले का पावर 9 है, सेकेंड वाले का -10, 10 विच इज तो इक्वल टू माइनस m रेज टू -1। फाइनल बताओ क्या आएगा। m का पावर m raised to 0 ओ नहीं हाँ, m का पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव, तो तो नीचे 1 लेके अपॉन जाऊंगा तो m raised to 1 1 अपॉन m रेज टू 1 विच इज इक्वल टू 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 अपॉन m आएगा। ओके पर सर इधर बोलो सर आगे बोलो, बोलो बोलो नहीं समझ गया बोलो बोलो। उधर m raised to -1 था ना तो 0 होना चाहिए था ना वो एनीथिंग 0 नहीं 1 होना चाहिए था ना क्यों 1 होना। अपन ने हाँ अपन ने क्या, देखो तो जरा, क्या क्या बताया मैंने ऐसा कुछ, हाँ लिखा है। माई अगर ये लाइन को रीड करो, ये क्या लिखा है। anything raised to 0 is equal to 1 एनीथिंग anything रेज raised टू to जीरो, जीरो, अच्छा जीरो, -1 था यहाँ सॉरी पे जीरो दिख रहा है। नहीं नहीं, -1 तो m का कुछ पावर है, वो नेगेटिव है, न्यूमिनेटर में है, नेगेटिव है, तो जैसे इक्वल टू के दूसरे साइड जाके पॉजिटिव होता है, वैसे डिनोमिनेटर में जाके भी वो पॉजिटिव हो जाता है। nr मतलब न्यूमिनेटर, dr मतलब डिनोमिनेटर। ओके ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन समाप्त। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम चीज बोल रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ए पार्ट। क्या लिखा है क्वेश्चन, a रेज टू -3 इंटू into a a रेज raised to 5 5 upon अपॉन a a raised a square रेज टू 0 ना। the whole हाँ अब एक काम करो, पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व करो। a ओके सेम है, -3 + 5 ना। हाँ अच्छा 2 इंटू 0, 0 होगा तो a रेज टू 0। अब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, a रेज टू तो 2 2 होगा हाँ अपॉन एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है 1, 1 अपॉन में 1 है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है नहीं है ना, तो सिर्फ a रेज टू 2 लिखो चलेगा। हाँ हो गया। r वो r cube the whole raised to -2 -2 upon अपॉन p raised to -2 whole raised to cube होल रेज टू cube cube सिर्फ 3 ना। हाँ चलो आगे सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 6 प्लस माइनस माइनस माइनस, माइनस फिर से 3 2 जा 6, 6 पर p रेज प्लस टू, होगा नहीं दोनों एक प्लस एक माइनस है ना। नहीं नहीं अच्छा हाँ हाँ सॉरी इधर आपने इसे लग रहा है माइनस है वो तो ओके कट कर देते हैं लो, तो 3 2 जा फिर से -6 है ना। हाँ यहाँ पे छोड़ सकते हो आप, पर मुझे इतना तो मालूम है, न्यूमिनेटर में अगर ये जो पावर है r का वो नेगेटिव है, हाँ तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा। पॉजिटिव तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, r रेज टू 6। बोलो। 6 अच्छा, हाँ डिनोमिनेटर में ये p का पावर नेगेटिव है, तो न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव खत्म हो गया, और तो कुछ बस नहीं करना। रेसिप्रोकल किया और साइन चेंज किया एक्सपोनेंट का यस, नाइस, वो रेसिप्रोकल किया और साइन चेंज किया। चेंज किया आगे बढ़े, सी पार्ट। हाँ देखो सी पार्ट क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है p t क्यूब रेज टू 3 डिवाइड बाय p raised to -5 t रेज टू whole raised to माइनस होल रेज टू square स्क्वायर ना। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, सुनो अभी ध्यान से सुनना। ये 2 पहले इसके लिखता साथ हूँ, जाएगा पहले दोनों के साथ जाएगा,
पहले एक काम करते हैं, ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, डिवीजन फर्स्ट आता है। डिवीजन फर्स्ट आता है। ये डी के पहले ओ लिखा है, ओ के पहले बी लिखा है, बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। और ओ का मतलब ओपन, ऑर्डर। हाँ ओपन, ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट ओपन करना है ना। ओपन करने का हाँ तरीका यह है, ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले। पहले t⁻³ को कॉपी किया मैंने, t⁻3, ओके। या डिवाइड का मतलब माइनस होता है ना, हाँ पर माइनस किसको करना है, -5 -5 को करना है, तो ब्रैकेट प्लस हो जाएगा और पावर 2, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा एट। t⁻³ प्लस 5⁻², विच इज इक्वल टू t⁻8, और टोटल पावर कितना है 2, 8 2 जा कितना हाँ होता है, 16। हो गई, हो गया भाई। चलो डी पे चलते हैं। फाइनली लिखा है यहाँ पे m रेज रेस टू टू 0 जीरो डिवाइडेड बाय m रेज टू -6 डिवाइडेड होल बाय एम अपॉन रेस टू माइनस -6 सिक्स अपॉन ओके, अपॉन m रेज टू -1 एम रेस होल 3, होल है ना। क्यूब। हाँ पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो। एम रेस टू जीरो है, उसका डिवाइड का साइन मतलब माइनस, माइनस। उसके बाद है -6, बोलो, हाँ अपॉन में 3 × 1 करना है ना, तो 3 1 जा कितना होता है 3, -3। बराबर इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस तो 0 + 6 कितना होगा, m रेस टू m रेज टू 6 ही होगा। अपॉन m रेस टू -3 ना, m का पावर 6 है, यहाँ पे हाँ m का पावर -3 है, दोनों बेस में तो 1 टाइम लिख लिया। ऊपर जो m का हाँ पावर है 6 है, डिवाइड का मतलब होता है माइनस, माइनस और किसको माइनस करना है, -3 को करना है। माइनस तो 6, तो ये हो जाएगा m⁻6 माइनस माइनस +3, फाइनल +9। m⁻9। इतना ही करें, ये एक्सरसाइज भी आपका खत्म हो गया।